हेलो एवरीवन, इट्स तुबा आरजू। वेलकम टू आरजू एजुकेशन। हर वायरल चीज इम्पोर्टेंट नहीं होती और हर इम्पोर्टेंट चीज वायरल नहीं होती। एक वायरल फाइल आपका फोकस तोड़ सकती है और एक ब्रोकन फोकस आपका रैंक। आजकल सोशल मीडिया पर एप्स्टीन फाइल के नाम से काफी फोटोज, वीडियोस और र्यूमर्स वायरल हो रहे हैं। मुझे पता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आजकल बहुत क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि एप्स्टीन फाइल क्या है। और काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो बहुत डिस्टर्ब हैं। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कर रहे हैं कि मैम ये एप्स्टीन फाइल क्या है। ये एप्स्टीन फाइल जेफरी एप्स्टीन की फाइल है। अब क्वेश्चन बनता है, मैम ये जेफरी एप्स्टीन कौन था? जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकन फाइनेंशियर था जिसके अगेंस्ट काफी सीरियस क्रिमिनल एलिगेशन लगे थे। बाद में इन्वेस्टिगेशन हुई तो कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक कर दिए गए। उन लीगल डॉक्यूमेंट्स को मीडिया ने बाद में एप्स्टीन फाइल बोलना शुरू कर दिया। तो अब आप समझ गए एप्स्टीन फाइल क्या थी। एप्स्टीन फाइल किस से रिलेटेड थी? जेफरी एप्स्टीन से रिलेटेड थी। एंड ये जेफरी एप्स्टीन कौन है? आपके लिए फिलहाल इतनी ही इंफॉर्मेशन जानना इम्पोर्टेंट है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात समझिए, हर वायरल इमेज ऑफिशियली डॉक्यूमेंट नहीं होती। सोशल मीडिया पर रूमर्स और काफी एडिटेड कंटेंट भी सर्कुलेट होता है। सेंसेशनल चीजें ज्यादा फास्ट स्प्रेड होती हैं सोसाइटी में। अगर आपको ऑनलाइन बहुत शॉकिंग या एक्सट्रीम क्लेम्स दिख रहे हैं तो याद रखिए, इंटरनेट पर एग्जैजरेशन कॉमन है। कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज मिक्स हो जाती हैं और जो बहुत डिस्टर्बिंग पिक्चर सर्कुलेट हो रही हैं उनमें से कुछ पिक्चर्स, कुछ वीडियोस वेरीफाइड भी नहीं है। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैम अगर फाइल्स ऑफिशियली रिलीज्ड हुई है तो देखना गलत क्यों है? मेरा आंसर उन स्टूडेंट्स के लिए सिंपल है। ये लीगल डॉक्यूमेंट्स है, आपके एग्जाम मटेरियल नहीं है। इनमें काफी डिस्टर्बिंग कंटेंट हो सकता है जो आपको मेंटली डिस्टर्ब कर सकता है। इस टाइम जो बोर्ड्स स्टूडेंट्स हैं वो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसीलिए बार बार आपको इस कंटेंट को कंज्यूम करने के लिए मना किया जा रहा है। ठीक है। आपका ब्रेन अननेसेसरी ट्रॉमा स्टोर कर लेता है, आपका फोकस और कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। नीट और बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए मेंटल क्लैरिटी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर को स्टेबल माइंड चाहिए, नॉट डिस्ट्रैक्टेड। ह्यूमन ब्रेन निगेटिव और शॉकिंग चीजों पर ज्यादा रिएक्ट करता है। इससे डोपामिन स्पाइक होती है, क्यूरियोसिटी बढ़ती है, स्क्रॉलिंग कंटिन्यू होती है, टाइम वेस्ट होता है, फिर गिल्ट होता है और फोकस ब्रेक होता है। ये पूरी एक डिस्ट्रैक्शन साइकिल है जिससे आपको बच के रहना है। अभी अभी आपकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट फेज चल रहा है। लाइक बोर्ड पे जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनकी नीट की प्रिपरेशन चल रही होगी, बोर्ड्स वाले बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और कॉन्सेप्ट तो इस वक्त आपकी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए? बोर्ड प्रिपरेशन, नीट प्रिपरेशन, रिवीजन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। फॉर एग्जाम्पल, आप 40 मिनट कोई डिस्टर्बिंग कंटेंट देखते हैं तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी मेमोरी रिटेंशन पर पड़ता है। एक चीज याद रखो, अवेयरनेस इम्पोर्टेंट है बट ऑब्सेशन हार्मफुल होता है। आपने किसी भी चीज को लेके, किसी भी वायरल चीज को लेके आप बस अवेयर रहिए।
ऑब्सेशन मत रखिए कि अगर आप बार-बार एप्स्टीन फाइल है तो उससे रिलेटेड आप फ़ोटोज़ स्क्रॉल कर रहे हैं, उसमें इतना ज़्यादा अपना अपने आप को बिज़ी कर चुके हैं कि एप्स्टीन फाइल क्या है, क्या-क्या हुआ था, कौन-सी फ़ोटोज़ जो है पब्लिक करी गई थी, कौन-सी वीडियोज़ हैं, ये सब आपके लिए देखना ज़रूरी नहीं है। जितना आप इसे कंज़्यूम करेंगे, आप उतना ही डिस्टर्ब हो जाएँगे, उतना ही डिस्ट्रैक्ट हो जाएँगे। जो गवर्नमेंट ने रिलीज किए हैं वो लीगल इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, ठीक है। उन डॉक्यूमेंट्स को देखना आप आपकी मार्क्स इंक्रीज नहीं करेंगे। अगर कोई टॉपिक आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है तो समझदारी इसी में ही है, आप उस टॉपिक से या उस पर्टिकुलर कंटेंट से खुद को अपने आप को दूर कर ले या उस चीज से डिस्टेंस बना ले। सो फोकस ऑन योर गोल्स। स्टूडेंट्स को अभी र्यूमर्स पे या किसी भी चीज पर ध्यान नहीं दे, वो अपनी रिवीजन अपनी स्टडी पर फोकस रखें, अपनी स्टडी और रिवीजन पर ध्यान दें।